टेंशन में रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और कुछ नालायकों को देखकर लगता है कमबख्त ये जबरदस्ती जिंदा है। हर जगह टेंशन बिखरी है, लेकिन अगर आप बीच का रास्ता निकालना जानते हैं तो आप टेंशन से बच सकते हैं। पिछले दिनों मैं एक कंपनी में काम करता था। वहाँ के सीईओ साहब जो थे उनका एक दरवाज़ा बंद था, उनकी एक हेडलाइट फूटी हुई थी। अब ऐसे ही हम दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहे हैं, मैं उनका असिस्टेंट, वो सीईओ साहब। देखिए बीच का रास्ता कैसे निकलता है। चांदनी चौक में घूम रहे हैं सीईओ साहब और हम ऐसे चल रहे हैं। सीईओ साहब बोले, हिमांशु इस तरफ का बाजार बंद क्यों है? अब अगर उनको मैं ये बता दूं कि बाजार इस तरफ का बंद नहीं है, आपका बंद है, तो मेरी नौकरी चली जाए। मैंने बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा सर जब हम लोग उधर से लौटेंगे तो इधर का बाजार खुल जाएगा। अभी पिछले दिनों आपको पता है एक फिल्म आई थी पद्मावत, उस पर बहुत बवाल हुआ। तो इस देश की एक सभ्य, सुसंस्कारी, सुव्यवस्थित और बहुत शीलवान महिला है, आप सब उनको जानते हैं, सुश्री राखी सावंत। उन्होंने ट्वीट किया, मैं पद्मावती होती तो कभी जौहर नहीं करती। मैंने रीट्वीट किया, मेरा रीट्वीट अच्छा लगे, आपकी तालियां मंच तक आए। जैसे ही उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं पद्मावती होती तो कभी जौहर नहीं करती, मैंने रीट्वीट कर दिया। मैंने कहा गलती से तू पद्मावती होती खिलजी खुद जौहर करके मर जाता। कि जिंदगी लौटे रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे, होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे। अच्छी कविता पे अगर इतनी ही तालियां बजती है, क्या बात है। पापा को रोटी दे दे। वो रोटी लेने गई और जैसे ही वो गई तो मेरी घरवाली ने मेरी बेटी से पूछा, बोले तेरे पापा से पूछ के बता कि सब्जी कैसी बनी। अब जो मेरी बेटी ने जवाब दिया आपको समझ में आ जाए, तालियां मंच तक पहुंचाइएगा। मेरी बेटी बोले जब वो बेचारा चुपचाप खा रहा है तो क्यों झगड़ा करने के बहाने ढूंढ रही है। मैं आपको बताऊं, आप जितने पुरुषों ने ताली बजाई ना, मैं समझ गया उनकी स्थिति घर पे मेरे जैसी ही है। और मैं आपको बताऊं, इन महिलाओं के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये इतना टेंशन दे देती है जिसकी कोई हद नहीं।